आज मैं भ्रष्टाचार अपराध मुक्त नया दल से अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर श्री TR सिंह जी के लिए धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं सभी के सामने, पूरे भारत के सामने, जन जन के सामने, जन जन तक ही अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि 7/5/2024 के लिए जिला संभल, थाना कुड़ फतेहगढ़, गांव बाबेपुर में पूर्ण रूप से फर्जी मतदान हुआ है। तो ये इसका मतलब ये बताइए कि कानून खत्म की, संविधान खत्म किया और सभी कानून को तोड़कर और जबरन तानाशाही के बल पर ये चुनाव हुए हैं और चुनाव कराए जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं है, कानून सबका एक है, वही कानून जनता के लिए है, वही कानून शासन और प्रशासन के लिए भी है। तो ऐसा हो रहा है आज के युग में, शिक्षा आई नेचर गायब हो गया। जो लोग पढ़े लिखे शिक्षक डिग्रीधारी हैं, वही लोग अपनी गरीब जनता को, भोली वाली जनता को मूर्ख बना रहे हैं और उन्हें लालची बना रहे हैं और उनका कोई कार्य सिद्ध नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल के सिपाही हैं। हम अपराध नहीं होने देंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। तो ये तो उल्टा हो गया, उत्तम खेती मध्यम मान, निदेश चाकरी भीख निदान। भगवान कृष्ण प्रमाण लेकर आए और ये भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल भी पृथ्वी पर प्रमाण लेकर आया है। लेकिन हम वो प्रमाण नहीं रखते जो औरों के पास हैं, लेकिन हम वो प्रमाण रखते हैं जो थानेदार के पास हैं, जो तहसीलदार के पास हैं, जो DM साहब के पास हैं, जो मुख्यमंत्री जी के पास हैं, सभी दलों के नेताओं के पास हैं। डाकखाना इसका गवाह है और न्यायालय का तीसरा नेत्र खुल जाएगा, डाक विभाग हिल जाएगा, मीडिया की बत्तीसी बंद हो जाएगी, प्रशासन की नींद खुल जाएगी और नेताओं को पूर्वज याद आ जाएंगे। पहले देश आजाद होगा, कानून आजाद होगा, संविधान आजाद होगा। बताओ कहाँ है आजादी? अरे जब जो कोई हमारा काम ही नहीं कर रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है, कानून को अपनी कांख में दबा लिया है, अपने पॉकेट में रखे फिर रहा हर आदमी, तो फिर आजादी कहाँ है? 30 जनवरी सन 48 जिसका कि अभागा दिवस राष्ट्र, भारत वसुंधरा पर हो गया अचानक वज्रपात। बापू तुम जिस दिन चले गए, बस चला गया अपना स्वराज। अब कोई नहीं गरीबों की सुनने वाला रह गया पुकार। आते हैं छाती पर चढ़कर जोधा वीर मजदूर किसान, जिस स्वतंत्रता की पूजा में हमने शीश कटाए थे। कितनी माता बहनों ने गोदी के लाल लुटाए थे, कितनी बहना बिन भाई के राखी तक बांध न पाई थी। हाँ ये तो हम बेशक जान गए, लेकिन हम ये ना अभी तक जान सके आजादी किसको कहते हैं। हाँ ये तो हम बेशक जान गए, नेता आजाद हुए और उन नेताओं के खड़ेर बंगले बनकर आबाद हुए। बतला दो वो आजादी किस बंगले में कर ली गई बंद। उस आजादी को खुलवा देंगे, वरना ईंट से ईंट बजा देंगे। आप और हौसले में मत रहना, अगर बहादुर हो तो मैदान जंग में आओ, लगे जाकर निशाने पर उसी को तीर कहते हैं, लड़े खुद मैदान में चलकर उसी को वीर कहते हैं। ये भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल है
और ये भ्रष्टाचार न्याय दल ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री डॉक्टर TR सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बनकर रहेंगे। कोई रोक नहीं सकता माई का लाल। लड़ना है तो लड़ लो, डरते वो हैं जिनके कर्मों में दाग। हम तो यदुवंशी, हमारे खून में भी आग। प्यार से मांगो, जान भी हाजिर है, वरना तलवारों से इतिहास रच देना। हमारी परंपराएं देख लो तो 4 वेद, 6 7 18 पुराणों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कम से कम 400 से अधिक पत्र सभी दलों के नेताओं के पास पत्र पहुंच चुके हैं। डाकखाना साक्षी है, गवाह है। और चोरी करने वाला मेरा ही थाना कुल फतेहगढ़ है, जो 112 पापों के लिए, अपराधों के लिए छुपाए हुए है। क्यों छुपाए पड़ा है? फोटो स्टेट 112 अपराधों की 3500 पन्नों की फोटो स्टेट, 450 डाकखाने की स्लिप यानी रसीद, वो भी उसी के पास हैं। और 3 पेन, 1 कृपाण, 2 बांसुरी, वो भी थाना कुल फतेहगढ़ में जमा है। लेकिन थाना कुल फतेहगढ़ किसी की आन नहीं मान रहा है। इसकी सूचना दक्ष क्षेत्र पे भी दर्ज है, मुख्यमंत्री के यहाँ भी दर्ज है, राष्ट्रपति के यहाँ भी दर्ज है, और प्रधानमंत्री जी के पास दर्ज है, चुनाव आयोग जी के पास दर्ज है। सभी चौकीदार से लेकर और राष्ट्रपति जी तक मेरे ये शिकायत पत्र पहुंच चुके हैं। लेकिन एक थाना कोट फतेहगढ़, जिला संभल किसी की आन नहीं मान रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रखा है। क्या ये तानाशाही है? तो रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पढ़ाई चुपड़ी मत ललचावे जीव। तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी। अरे कुछ कौए पे कहाँ से आई चिपड़ी रोटी? किसी की उठा लाया होगा। जो हल जोते खेती बाकी, और नहीं तो जाकी ताकी। कामी क्रोधी लालची, इनसे भगत न होए। भगत करे कोई सूरमा, जात पात कुछ होए। तो लोग जाति हमने बनाई है, चुनाव हम करा रहे हैं। जाति किसने बनाई है? पहले तो हमारे लिए, भोली भाली जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, भूखी जनता, नंगी जनता, शासन की बनी तमाशा थी। हम बोला करते हिंदी में, उनकी अंग्रेजी भाषा थी। बन गई पंचायत दुखदाई, कैसी आफत हम पर आई। बन गई पंचायत दुखदाई, हम पे तंगी करे। यानी हमारे वोट लेने के बाद में फिर वो हमारी नहीं सुनते, फिर उनके चमचे, उनके गुर्गे वो हम पे खौफ जमाने आते हैं। तो ये फूट डालो, राज करो, कब तक आपकी चलेगी? शिक्षा आई, नेचर दिखाओ। नेचर की जरूरत पड़ रही है। कहाँ है नेचर आपका? कहाँ रहते हैं आप? तो ये बताइए। 112 पाप हो गए, मैंने सभी के पास भेज दिया है, और ये नेट रेट निकाल देगा। नाम साधना मंदिर का पुतला फूंक देने के बाद आप 2 ट्रक रुपया लूट कर लाए थे, उसी पैसे के माध्यम से आपने अपनी उत्तर प्रदेश सरकार में लैपटॉप बांटे। उसी लैपटॉप के द्वारा आपकी सरकार की अर्थी उठने जा रही है। वही लैपटॉप आपके गले का कारण बनने जा रहा है। बच मिले तो बच लो, भाग मिले तो भाग लो। अब दुनिया में माई का लाल तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। यदि सभी का भला चाहते हैं तो आजाद हिंद सरकार के आगे आत्मसमर्पण करना होगा। तो ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब अंग्रेजों की, जब हम निहत्ते थे, जब हमारी सरकार नहीं थी, जब हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं था, हम पूर्ण रूप से गुलाम थे, उस वक्त बिना धार की तलवार से उस अंग्रेजों का क्या हाल हुआ देख लो, पढ़ लो। तो पढ़ गए पूत कुमार के 16 दूनी 8, पढ़ लेना और चीज, गुण लेना और चीज, डॉक्टरी कर लेना और चीज, पढ़ लेना और चीज, वकालत कर लेना और चीज, पढ़ लेना और चीज।
तो नेता बनना और चीज और देश चलाना और चीज होता है। तो लुच्चा गुंडा चोर जुहारी इन चारों से गंगा हारी। तो भुजा फड़क रही है लड़वे को, गुदरी में उड़ रही तलवार। वो दिन गुसैया कब आवेगो जा दिन खेत बजे तलवार। जितने भी वीर बहादुर नेता हैं, सभी दलों के वीर बहादुर नेता अपनी अपनी फौजों को लेकर एक साथ जिला संभल के मैदान में उतरने का कष्ट करें। तो डोला रखा है गढ़ संभल में, जो जीते सो ले उठाए और हाथ बढ़ाओ जो डोला पर, तो गजबर छाती फटे तुम्हार। ये बहुत अपराध हो रहा है, जघन्य अपराध हो रहा है, यानी खून बह रहा है, दीन दुखियों का अपमान हो रहा है। और बैठा बैठा मूर्ख ये समझ रहा है कि मैं कितना बड़ा बहादुर हूं, मैं सबको बंद कर दूंगा। अरे किस बात में इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे, वरना यदवंशियों की बाहों का बाल भी नहीं फेर पाओगे। डरते तो वो हैं जिनके कर्मों में दाग, हम तो यदवंशी, हमारे खून में भी आग। लोग वहां जाते हैं जहां भीड़ होती है, और हम वहां जाते हैं वहां भीड़ ही बिखर जाती है। तो ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं आपको सूचित करता हूं, आपको अवगत कराता हूं, और मैं सभी के पास ये वीडियो भेज रहा हूं। सभी पार्टियों के, सभी कर्मचारियों के, अधिकारियों के नंबर मेरे पास हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, सबके पास मेरी कमेंट सब कुछ जा रहा है। लेकिन एक ही उल्लू काफी है गुलदस्त उजागर करने को। एक उल्लू किसी की नहीं मान रहा है। क्यों? कि गधे पे किताबें लादना, उसको पंडित मुल्ला मौलवी बनाना, ये तो अनुचित है। कैसे उचित हो सकता है? गधे पे किताबें लादना सही नहीं है, वो तो है ही गधा। लेकिन इंसानों के बात को मानो, माँ की शिक्षा ना मानिए, पिताजी की शिक्षा मानिए। माँ तो झाई माई आंगन ताई, और पिता समुद्र में घूमता है, वो तुम्हें सब बातें बताएगा। अपने पिता की मानिए। और मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं, और मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत भाग्यशाली, बहुत प्रभावशाली, बहुत दयालु, दयामान और जुझारू नेता हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर श्री TRG सिंह की विचारधाराएं, उनके विचार, उनका उत्सव और उनकी सोच हमेशा देश के प्रति और देश की 140 करोड़ जनता के लिए उनकी हर समय दया दृष्टि रहती है। और मेरा सभी 140 करोड़ जनता से प्रार्थना है, अनुरोध है कि सभी राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल का साथ निभाएं और जन जन के लिए सम्मान, इंसाफ दिलवाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय आजाद हिंद सरकार, भ्रष्टाचार राष्ट्रीय अपराध न्याय दल जिंदाबाद। और ये मेरी वीडियो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और पक्ष विपक्ष सभी के पास भिजवाना। तो देखिए, हम अब चुप रहने वाले नहीं हैं। जिनको सुनने का ताव नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं? और जिनमें देश स्वदेश का प्यार भरा, वो सहन कैसे कर सकते हैं? हम सहन करने वाले नहीं हैं। अगर हमारे देश पर, हमारी देश की जनता पर कोई आपत्ति आएगी, तो हम अपनी जान की भी परवाह न करके हम अपनी 140 करोड़ जनता का साथ निभाएंगे और उनका हर तरह से सम्मान,
करेंगे और इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। ये वीडियो मेरी सभी के पास पहुंचनी चाहिए, बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।